Good evening, dear students. I welcome all of you to chapter number 6, that is chapter 6, application of derivatives. You have completed up to chapter 5. Chapter 5 में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, dy by dx, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा. इनका डेली लाइफ में यूज कहाँ है, कहाँ काम आते हैं? सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है. हम लोग डेली लाइफ में भी इनका यूज करते हैं. जब आप बड़े पद पे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, कहीं ना कहीं ये काम आएगा साइंटिफिक फील्ड में वगैरह वगैरह. ठीक है ना. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी हम अलग अलग एक्सरसाइज है 6.1, 2, 3 सभी में. 6.1 में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी हम पता करेंगे हाउ y चेंजेज विद रेस्पेक्ट टू x. इसका मतलब तो आपको पता चल गया. मान लो मैं एक पहले इसको समझा, इसमें ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक्सरसाइज चालू करेंगे. थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने के बाद में आई ग्राफ एक फंक्शन ले लिया, आई हैव टेकन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, या दूसरे शब्दों में मैं इसको देता हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है. पैराबोला है, ऊपर खुलता है और y एक्सिस को ये कहाँ काटता है? ये 0,1 पे काटता है. कैसे पता चला? x का 0 रखा, y 1 आ गया. ठीक है. ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ को कोई दिक्कत नहीं. f(x) इक्वल एक्सिस को वर्टिकल जाता है, प्लस 1 क्या तो ऊपर चला गया, वर्टिकली ऊपर चला गया. -1 होता तो यही पैराबोला नीचे आ जाता, 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट होता. ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको अभी काम की भी नहीं. ठीक है. अभी एनसीईआरटी में इतना ही आपके. अब मीनिंग आपको ये तो पता है कि dy by dx, मैं dy by dx करूं, इसका आ गया 2x. ठीक है. अब dy by dx पर्टिकुलर पॉइंट मान लो मैं लिखता हूं. अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको fx लिखेंगे. आप इसको ध्यान से समझ, fx लिखेंगे वो x स्क्वायर प्लस 1 होगा. तो अब अलग अलग स्टाइल अपना यार, स्टाइल मान लेगा कोई, ऐसे स्टाइल मारेगा नहीं. मैं तो ऐसे लिखूंगा, लिख ले भाई, तेरे को कौन मना कर रहा है? तू भी सही, ये तेरा दोस्त भी सही. अब मैं इसको लिखूंगा dy by dx f(x) इक्वल टू 1, यानी यहां पे वैल्यू डालो 2 into 1, आपको मिला 2. दैट इज योर आंसर इज 2. ये बोलेगा मैं ऐसा नहीं हूं, आई विल राइट f(1), दैट इज 2 into 1, यानी आपका आंसर 12. दोनों का सेम आया. मतलब इसका ये हुआ, इस ग्राफ पर अगर इसके ग्राफ पे जो ये फंक्शन है, इसके ग्राफ के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करना. कहां पे करेंगे? जहां x कोऑर्डिनेट 1 है. इस ग्राफ पे जहां x के वैल्यू 1 है ना, वहां पे आप ड्रॉ करें. ठीक. x1 तो y कितना है? x1 तो y का वैल्यू 2 है. तो यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट मिला. इस टेंजेंट का स्लोप 1 है, स्लोप 2 है, m इक्वल टू 2. dy by dx एंड x इक्वल टू 1 मींस x इक्वल टू 1 पर इसके टेंजेंट का स्लोप 2 है. इसको पूछो तो यही बोलेगा, इसको पूछो तो यही बात बोलेगा. अब कोई बोलेगा चल बता भाई f'2 कितना है? तो 2 into 2 4 होगा. यानी x इक्वल टू 2 पे, किस पे? इसके फंक्शन के ग्राफ के ऊपर जहां x का कोऑर्डिनेट 2 है, वहां टेंजेंट ड्रॉ करो. उस टेंजेंट का स्लोप 4 आएगा. 4 या देखो x इक्वल टू 2 मैंने पहले बना दिया, आप ये ड्रॉ कर दीजिएगा. इसका m इक्वल टू 4 आएगा. -1 पे भी कर लो. ठीक है. -1 पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. या फिर -1 पे करेंगे 2 into -1 -2 आएगा. 0 पे करेंगे f'0 2 into 0 तो 0 आएगा. स्लोप 0 मतलब ये लाइन देखो पैरेलल आ रही है ना, तो आपको समझ में आ रहा है. द लाइन इज पैरेलल है तो स्लोप 0, स्लोप 0. ये चीजें समझ. अब थोड़ा इसको और गहराई में चलते हैं और समझते हैं इस बात को. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. ठीक है. मतलब ये हुआ जहां x का कोऑर्डिनेट 1 है, देखो तो y
dy by dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के साथ y कैसे परिवर्तित होता है, कैसे बदलता है। आप ऐसे आइए तो x का कोऑर्डिनेट 1 है, y 2 हो गया, x का 2 है तो y कितना हो गया 4 और 5 हो गया ना, x का 1 है तो y 2, x 2 है तो कितना आया x, यहाँ पे क्या देखो, सॉरी दिस इज x1, मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको, लेट मी मेक इट अगेन, फिर आपको दिख नहीं रहा, सब कुछ कचरा हो गया, कचरा। इसी ग्राफ को मैंने दोबारा बनाया आपके लिए। ओहो, x0 y1 था, x0 तो y1 था, x1 था तो y यहां मेरा था, ठीक, x1 है तो y2 हो गया, x2 है तो y कितना हो गया 5 हो गया ना, ओके। मतलब यहां इसमें x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ा वो इसका स्लोप बताएगा, वो इसका स्लोप बताएगा, स्लोप ऐसा है, स्लोप कम है तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब इसका स्लोप ज्यादा है ना, ज्यादा झुकी हुई लाइन, तो जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू तेजी से बढ़ा, तेजी से बढ़ा, स्लोप ऐसा होगा, स्लोप और तेज होगा, और होगा ऐसे होगा तो और तेजी से बढ़ेगा। यहां पे मैं बताऊं, इधर आपका जब x इक्वल टू -1, वेल x इक्वल टू -1 आपका स्लोप कितना था, इसमें f डैश -1 कितना आ रहा है, f डैश -1 m इक्वल टू -2 आया, m, यानी मैं अगर बोलूं आपका dy by dx एट x टू -1 आया, अब आप देख लेते हैं राइट हियर, आप इन चीजों को समझना, dy by dx x इक्वल टू -1 आपका 2 इंटू -1 क्या आया -2 आया, -2 समझ में आ रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, yes it is clearly visible to you all of you। यहां पे देखिए स्लोप -2 आया जब x का वैल्यू -1, इधर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x -1 है, x -1 है तो y कितना हो गया, या y तो 2 है। यहां पे जब आप देखो x बढ़ रहा है तो y क्या होगा, घटेगा, घटेगा या घटेगा, क्योंकि स्लोप क्या, स्लोप माइनस में है ना, जब स्लोप माइनस में है फिर यहां पे आप इधर चलेंगे ना, x आप देखो x कब बढ़ता है, लेफ्ट से राइट चलते x बढ़ता है, तो ऊपर से देखो x इधर बढ़ता है y ऊपर बढ़ता है, फिर से बोलता हूं, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो x बढ़ता है, उल्टा चलते हैं तो घटता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो y बढ़ता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो y घटता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है, इसलिए ये y प्लस का है, y माइनस का है तो ऊपर बढ़ा ना, x प्लस का इधर है, x माइनस का है तो प्लस वाला तरफ बढ़ा। अच्छा, अब जब x का वैल्यू बढ़ता है मतलब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इफ द हाइट ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस, तब हम बोलेंगे वैल्यू फंक्शन इंक्रीज, वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीज। यहां पे जो आप इधर आ रहे हैं, ग्राफ का हाइट कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी y की वैल्यू कम हो रही है, y की वैल्यू ही तो फंक्शन की वैल्यू होती है, y दिस इज y बोलो fx बोलो, मतलब अब थोड़ा और आते हैं, प्लेन भाषा में बात करते हैं, जब आपका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो x और y उल्टे होते हैं, तो x बढ़ता तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा, समझ में आया। When differentiation is negative, dy by dx is negative, x and y are inversely proportional to each other, इनवर्सली कहना ठीक नहीं, इतना बोलो कि x घटेगा तो y बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा, मीनिंग ये होगा, ठीक है, समझ आया। यहाँ देखो इधर आ रहा है ना, x इधर बढ़ा, -1 देखो यहाँ -2 पे क्या था, x इक्वल टू -2 पे क्या था, m कितना -4 है ना, m -2 से आप इधर -1 आ गया, आपका m इक्वल टू -2 हो गया, समझ में आया। x बढ़ा तो ग्राफ का हाइट और कम हो गया, समझ में आया ना, ग्राफ का हाइट कम हो गया, x बढ़ा तो y घटा, इसका मतलब जब dy by dx इज नेगेटिव देन y एंड x उल्टे चलते हैं, और dy by dx अगर पॉजिटिव है तो y एंड x एक साथ चलते हैं, x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब ज्यादा मैं इसको करके आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, dy by dx प्लस का x एंड y एक साथ बढ़ते हैं, dy by dx नेगेटिव मीन्स x एंड y उल्टे चलते हैं, x बढ़ेगा तो y घटेगा, एंड y से वर्षा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज का, नोट एक्सरसाइज एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका बंदा समझ में आया ना,
ओके, एफ डैश डी वाई बाई डैश एक्स, मतलब जब एक्स का वैल्यू 1 था तो जब एक्स का वैल्यू 1 था वहां पे एक्स के साथ वाई किस तेजी से बदल रहा था, ठीक है, उसकी तेजी 2 थी, तेजी वाज 2, रफ्तार 2 थी। मैथ में रफ्तार का मतलब स्लो, मैथ में रफ्तार मीन्स स्पीड ऑफ चेंज दैट इज स्लो। जब एक्स का वैल्यू 2 था तो उसका स्पीड था चेंज होने का 4 था, ठीक है ना, अलग अलग तेजी से बढ़ता है ना। एग्जाम्पल 1 करते हैं, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल, आपको खुद पढ़ते रहना। एग्जाम्पल 1 में आपको पूछ रखा, अब अभी एग्जाम्पल ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल आसान है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 5, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 5 cm। ओके, अब ध्यान रखना, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज एरिया पर सेकंड, एरिया पर सेकंड कैसे चेंज होगा बताइए। जब देखो रेडियस बढ़ रहा है, सर्कल बड़ा हो रहा है, सर्कल बड़ा हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो एरिया भी तो बढ़ेगा। देखो सर्कल पहले छोटा सर्कल था, बढ़ गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ओके। जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था तब उसका एरिया किस रफ्तार से बढ़ रहा था। आपको ये लेट एरिया ऑफ सर्कल भी है, लेट इज रेडियस भी r, अब डी ए बाई डी आर एट r इक्वल टू डी ए बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू r। आप क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप भी बिल्कुल वैसा ही, ये देखो, इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी ऊपर वाले का चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू, नीचे वाले का विद रेस्पेक्ट टू, तो विद रेस्पेक्ट टू आएगा और नीचे लिख देना d, और वो r है तो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, p है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन में आप ऐसे करेंगे, आप देखिएगा क्या होगा, डी ए बाई डी आर क्या है, डी ए बाई डी आर का मतलब आप डी बाई एरिया क्या होगा बताइए, डी बाई डी आर, एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, आपने बहुत पढ़ा डिफरेंशिएशन में, तो आपने बहुत पढ़ लिया, काफी गहराई तक चले गए थे, तो पाई विल बी टेकन आउट, पाई इज आउट, डी ऑफ आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू आर, आर स्क्वायर का क्या हो गया, पाई तो पाई है, 2r हो गया, ठीक है ना, पाई इंटू 2r, आर के रेस्पेक्ट में फिर आर का वन ही होता है, ये ध्यान रखना। अगर यार नीचे टाइम होता था ना, फिर डी आर पर, फिर 2r लिखते, फिर डी आर बाई डी टी और लिखते, तो आर स्क्वायर का पावर का क्या, आर का वन होता, नहीं करते, ठीक है। अब आपको क्या, डी बाई डी आर इतना हो गया 2 पाई आर, देयरफॉर डी ए बाई डी आर क्या पूछा, जब r का वैल्यू 5 था, कुछ करने का नहीं, इसमें 5 रखी, 5 इक्वल टू पाई इंटू 2, या वैल्यू 2 पाई इंटू 5, यानी 10 पाई। अब यूनिट क्या लेगा, यूनिट क्या लेगा बताइए, बताइए क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड, एरिया पर सेकंड, एरिया पर सेकंड दिया ना, तो एरिया क्या है, cm स्क्वायर, पर सेकंड में पर सेकंड कर दो, cm स्क्वायर पर सेकंड, ये समझ में आया, ओके, क्लियर है ना, ये दे रखा है, दिस इज आंसर 10 पाई, द एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग द रेट ऑफ 10 पाई cm स्क्वायर पर सेकंड, ये याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन के पढ़ लेना, वापस पढ़ लेना, सुन लेना वीडियो को रिवाइंड करके, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपको पूछा क्या, डी ए बाई डी आर, फिर एरिया का फॉर्मूला डाल दो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपोर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम्पल नंबर 2 इंपोर्टेंट मार्क कर लो अपनी पुस्तिका में, पाठ्य पुस्तिका में इंपोर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम्पल 12, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज increasing at the rate of 9 cm cube per second। ध्यान क्या दिया, 9 cm cube per second, तो ये क्या है,
वॉल्यूम है, वॉल्यूम का सिंपल वी और पर सेकंड में हमने dt दे दिया, dv बाई dt ये ज्यादा गिवन में आप यहां से लिखेंगे, आपको दिया वॉल्यूम 9 cm क्यूब पर सेकंड, तो cm क्यूब तो वॉल्यूम का होता है, पर सेकंड मतलब टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स में सर ने आपको बताया होगा। ओके, तो dt घंटा मिनट नहीं लिखने का, ठीक है, घंटा को ठीक कर लेना, घंटा को मिनट या घंटा को सेकंड में बदल लेना। अब आपको पता करना है कि हाउ फास्ट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर, जब उसका एज है ना, उसका जो साइड है उसका 10 सेंटीमीटर है, किस तेजी से बढ़ा। देखो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, कोई क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। अब बच्चों आपको ये चीजें सारी चीजें जो मेंसुरेशन है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, सभी का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक बार वापस देख लेना। अब इस चैप्टर में आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आप बच नहीं सकते इनसे, ठीक है। एक बार रिकैप करना है सभी का, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सब कुछ आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपको अभी ऐसा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट 4 नंबर का, पहले आप यहां से शुरू करेंगे। dv by dt given we have dv by dt equal to 9, अब cm क्यों मत dv by dt। अच्छा ये लिख देना, ये x क्या, let x be its edge, या a लिख दो छोटा वाला है, मैंने बड़ा मोटा a जो लिख दिया मैंने, एरिया सरफेस एरिया, कोई मोटा सा s लिखता है, कैपिटल s लिखता है, I कैपिटल a, dv by dt दिस इज 9। अब आप बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब में लिख दिया x क्यूब, ये हमारा 9 है। अब x क्यूब का डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, x में नहीं है, अभी लफड़ा नहीं, यहां देखो अभी आप कितना पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, अब आपको यहां पता चलेगा, ठीक बच्चे। तो इसका क्या हुआ, x क्यूब का क्या है 3x स्क्वायर। अब सिंस x का t के रेस्पेक्ट में तो dx बाई dt जरूर लिखना, dx बाई इंटू dx बाई dt इक्वल टू 9, समझ में आया। अगर यह x होता ना dx क्यूब बाई dx, तब हम इतना ही करते, फिर तो क्यों x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, सेम वेरिएबल का सेम के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है। अगर यहाँ कुछ दूसरा या कुछ दूसरा, तो दूसरा d ऊपर वाला, फिर डिवाइड बाई d नीचे वाला करेंगे, dx बाई dt। यहाँ पे क्या करेंगे अब आप क्विट करेंगे गेम को या आगे खेलेंगे, लाइफलाइन यूज करेंगे? नहीं, अभी लाइफलाइन यूज नहीं करना, अभी हम अपना दिमाग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अपना दिमाग कुछ नहीं करना, आप dx बाई dt लिख दो, dx बाई dt कितना हुआ, dx बाई dt कितना हुआ, इधर आया 9 बाई 3x स्क्वायर, 9 से 3 कट गया तो मैं लिखूंगा 3 बाई x स्क्वायर। अब तो पढ़ेंगे कि लोग है ना, ये मत बोलो 3 बाई x किधर से आ गया, ये वाला, इसकी हमें कहीं आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आप ये पूछ रहे हैं dA बाई dt, ऑलराइट। अब करो, अब नया, ये हमारे को हथियार की जरूरत थी, आगे जाके हम रणभूमि में उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे दुश्मन के साथ, ये हमारे काम आएगा, ठीक है। कहाँ देखते हैं, अभी आपको क्या पता करना, ये पता करना। तो अब लिखो, अब मीन्स नाउ, NOW, नाउ dA बाई dt, dA बाई dt क्या है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्यूब का डायग्राम जरूर दी, क्यूब का एरिया a क्यूब या x क्यूब लिख देते। और नो वो तो वॉल्यूम है, एरिया कितना 6x स्क्वायर, ये पता है, ठीक है। अब बताओ, चल चमेली भाग में आगे लिखे 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 12x। अच्छा 12x, ये भी चल रहा है, नीचे चल रहा है 12x, तो x का dx बाई dt बच्चे। अब आप इसको ऐसे नीचे लिखते रहो, ठीक है, x का dx बाई dt। अब dx बाई dt कहां से लाए रे, इधर पढ़ा ना, देख ले रे। तो क्या हुआ 12x dx बाई dt किधर आया, इनटू 3 बाई x, 3 बाई x, ये किधर से मिला मसाला,
ये मसाला किधर से मिला? फ्रॉम 1। काट डाल, कितना हुआ? 36/x, 36/x। ओके, इसमें 36/x अभी, यस करेक्ट, 36/x क्या है? अभी ये क्या, दिस इज dA by dt, dA by dt कितना किया अभी आपने? विजिबल और नोट? ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया? 36/x अभी तो दिखा 36/x। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। आपको क्या बोला है? dA by dt x, dA by dt पता करो जब x की वैल्यू 10 थी, जब वो क्यूब आपका बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो जब उसकी 10 साइड, उसकी सारी साइड होगी, तब एरिया किस रफ्तार से बढ़ रहा था? अब कहें therefore dA by dt when x equal to 10, तो आप इसमें x का वैल्यू 10 डालिए, क्या हुआ? 36/10 कितना हुआ? 3.6। अब यूनिट क्या लिखे बताइए? एरिया और नीचे टाइम, ऊपर एरिया नीचे टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया का क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर, टाइम का क्या? सेकंड, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रफ्तार से उसका एरिया बढ़ रहा था। दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। समझ में आया? वो काफी काम का क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है। यूनिट गड़बड़ नहीं करने का, यूनिट छोड़ना भी नहीं है। यहां से पता लग जाएगा dA by dt, एरिया, एरिया बाई टाइम, यानी एरिया पर टाइम, cm स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया था। बढ़ते हैं अगले आगे। एग्जाम्पल 3 थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, बाद में आप बोलोगे तो मैं गियर चेंज कर लेंगे, टॉप गियर में चलेंगे। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 cm per second. आप अच्छा किसी शांत पानी में पत्थर मारते हैं तो तरंगे बनती है, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे तरंगे, वेव्स चारों तरफ चलती है ना, पत्थर मारते ऐसे चलती है। मतलब सर्कल का रेडियस बढ़ता है, सर्कल का रेडियस बढ़ता है। तो वो क्या है? वो कैसे चलती है? वो वेव चलती है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको dr by dt 4 cm पर सेकंड दे रहेगा, dr by dt। Then at the instant when the radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, तब एरिया किस तेजी से बढ़ रहा था, ये ध्यान रखना। आपको दिया dr by dt 4 दिया है, आपको dA by dt when r equal to 10 पता करना है। तो ये ध्यान रखना, आराम से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। थर्ड एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल। गिवन dr by dt 4 cm per second, now dA by dt क्या? d एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r। इसका डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट मेक डायग्राम, मैंने ऐसे समझाने के लिए बना दिया था। आप पानी में पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, ओके, पत्थर और पानी वाला, पानी में पत्थर मारने वाले ने शेर सुना है? बताइए कौन सा? पत्थर क्यों मार रहे हो? पहाड़ मार दो, हम तो यूं ही मर जाएंगे, बस एक बार डॉट 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 खाली जगह। और नहीं, ऐसा नहीं पढ़ने का, ओके। अब dA by dt एरिया पाई आर स्क्वायर, डी बाई ए की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर डाल दिया। फिर पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पाई तो पाई, आर स्क्वायर 2 हो गया, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। लेकिन r का t के रेस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, ध्यान रखना, ये और ये लेटर अलग है, तो d और ये r बाई टी, यानी डी आर बाई डी टी जरूर लिखना दोबारा। अब डी आर बाई डी टी आपको कहाँ से मिलेगी? ये गिवन है, डी आर बाई डी टी मैंने 4 रख के यहाँ दिया था, तो टोटल मिला के 8 पाई आर हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक करते जाइए, लास्ट में डी ए बाई डी टी वेन आर इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, जिसमें आर इक्वल 10 डाला है, 8 पाई इंटू 10 आपको मिला 80 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे? एरिया बाई टाइम, एरिया क्या? सीएम स्क्वायर, टाइम क्या? सेकंड, इतना 80 पाई सीएम स्क्वायर पर सेकंड। सीएम पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, खुद समझेगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, फटाफट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 4 में
एक रेक्टेंगल है, मान लो उसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेड तो y, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसने दिया है कि उसका लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। जो डिक्रीजिंग है दैट मीन्स dx/dt -3 लिखने का। डिक्रीजिंग -3 अभी भी आपको देगा, और इंक्रीजिंग वालों प्लस में रखना है। विड्थ इंक्रीजिंग एट 2 cm पर मिनट, cm पर मिनट मीन्स ऊपर ये होगी उसकी विड्थ, और नीचे पर मिनट मीन्स टाइम लिख दो t। अब जब x 10 था y 6 था, at what rate was its perimeter changing, p for perimeter and was its area changing। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें बाद में देखने, ठीक है। अब हम करते हैं पहला पार्ट, यहां से करते हैं dp/dt। पार्ट ए करते हैं dp/dt पेरीमीटर। वो क्या होता है dp/dt? पेरीमीटर क्या है पता है, 2 × l + b है ना, तो d 2 × x + y, dy तो 2 × x + y कर दिया, एंड बाई dt। बताइए 2 इज आउट, 2 बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, p = 2, तो 2 कैन बी टेकन आउट, मैंने लिख दिया। अगले में 2 इज आउट d/dt ऑफ x + y। अब देखो 2x का क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में dx/dt, dx/dt हो गया। y का क्या, t के रेस्पेक्ट में dy/dt हो गया। टेंशन लेने का नहीं। अब dx/dt आपको दे रखा है -3, 2 × -3 dy/dt कितना दिया, 2 दे दिया, प्लस का 2 हो गया, कितना हो गया 2 × -1 तो -2, आंसर -2 है, यस -2। अब क्या है -2, यूनिट क्या, cm पर मिनट, ये dp/dt है, dp/dt यूनिट -2 cm पर मिनट। अब हम आगे लिख देना, therefore perimeter was decreasing at the rate of 2 cm पर मिनट। ठीक है, पेरीमीटर माइनस आया, दिस वाज इट वाज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm पर मिनट। अब एरिया, द रेट ऑफ एरिया पार्ट बी में आपको, ये बॉक्स में मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। पार्ट बी में dA/dt एरिया क्या रे, एरिया d ऑफ x × y, एरिया हो गया xy, ओहो xy/dt। बता x का डिफरेंशिएशन इनटू y, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एंड x × y का डिफरेंशिएशन, तो u' यानी dx/dt इंटू y प्लस x इंटू dy/dt। अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, dA/dt एट क्या था, x इक्वल क्या था, x इक्वल टू 10, यहां लिख दो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6। ये दोनों ही ध्यान दो, थोड़ा फोन साइज छोटा है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6। मैं देखता हूँ नंबर्स आर विजिबल टू योर ओन नोट, लेट मी सी। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6, 6 बड़ा छोटा है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6। यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बड़ा लिखो, ज्यादा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वापस लिखता हूं मैं dA/dt, यहां पे x इक्वल टू, इधर लिख देगा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6, यहां डाल देना। क्या होगा रे इसका, dx/dt का y भी दिया है, dx/dt कितना हमारा -3, y कितना हमारा y 6 हो गया, x कितना है 10 हो गया, 10 इंटू dy/dt दे रखा है 2 हो गया। अब आपका आंसर कितना आया, -18 + 20 यानी 2 क्या, cm², यूनिट क्या है cm² पर मिनट, 2 cm² पर मिनट आप बोल देना। देयरफॉर एरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 cm² पर मिनट, बिकॉज ये प्लस का है। आ गया 5वां सवाल, एग्जाम्पल आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। एग्जाम्पल 5, ऐसा सवाल कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है।
The total cost Cx in rupees associated with the production of X units of an item is given by Cx equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5,000. Find the marginal cost when 3 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. खुद दे दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ या हम इसको कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज में कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंशिएट करना। जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश होता है, एफ डैश एक्स, आपको सी डैश 3 पता करना। जैसे एफ डैश 3 ये इक्वेशन है, आइटम नंबर ऑफ आइटम्स एक्स है, एक्स का प्रोडक्शन का, दिस इज इक्वेशन। इस तरह से आइटम्स किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन, उनका आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन में दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन, घट रहा बढ़ रहा बाद में देखा जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू 3 यानी 3 यूनिट्स आइटम प्रोड्यूस हो रहा था, उस टाइम मार्जिनल कॉस्ट क्या था, आप डिफरेंशिएट कर लिया, इसका डिफरेंशियल ये हो गया, इसका ये हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सी एक्स भाई जो एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है ना। अब ये हो गया 30 हो गया, इसको 0 में निकल, आप इसमें x का वैल्यू 3 डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का इंपॉर्टेंट, ठीक, ये ध्यान रखना। अब एक्सरसाइज 6.1 में घुसते हैं, एक्सरसाइज 6.1 में घुसते हैं बिना वक्त जाया किए। सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन हिंट दे रखा हूं मैं, ज्यादा दिक्कत नहीं, अभी मैं हिंट दूंगा और कुछ क्वेश्चन पूरे करा दूंगा। Find rate of change of area of a circle with respect to its radius when its radius is 3 unit A में और B में when its radius is 4 units। आप कुछ नहीं करना, सर्कल है थोड़ा लिख देना, let its radius be R, तो dA by dr यानी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस बता रहा है ना, एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो dA by dr एरिया का फॉर्मूला डाल देना, पाई आर स्क्वायर सर्कल है, dA by dr, पाई आर स्क्वायर का, पाई तो कांस्टेंट है, 2r का, आर स्क्वायर का 2r हो गया, तो आपका dA by dr 2 पाई r हो गया। अब इसके ये आपका तैयार हो गया। पार्ट 1 में dA by dr व्हेन r इक्वल टू 3, 2 पाई r में 3 डाल दो, आपको 6 पाई यूनिट, ध्यान रखना। एरिया बाई रेडियस, एरिया सेम स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर, सेम स्क्वायर पर सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसको काटना नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से काटने का नहीं, समझे क्या, ओके, बिकॉज dA by dr है। इसी प्रकार पार्ट बी में जब रेडियस 4 था, इसी में 4 रख देंगे, r का वैल्यू आपको मिलेगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज लाइक एग्जांपल 2, इंपोर्टेंट मार्क कर दो, 2 नंबर का आता है, इंपोर्टेंट मार्क कर दो, 2 नंबर का आता है, आपको बिल्कुल वैसा ही दिया, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा पहले क्यूब लिया है, तो क्यूब का लेट इट्स एच बी एक्स, एरिया बी ए, वॉल्यूम बी वी, सी एम, ये सब आप लिखना, इसका आधा नंबर होता है, नहीं तो आपको 2 में से डैडी मिलेगा, ये लिखना है, आधा मिलेगा पक्का। आपको दिया क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cm³ पर सेकंड, यानी dV by dt 8 cm³ पर सेकंड दिया ना, तो पर सेकंड में नीचे टाइम है, cm³ वॉल्यूम का सेकंडरी टाइम वो 8 दिया है। आप अभी कुछ नहीं, आपको पता करना है कि हाउ फास्ट इज इट्स एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 12, यानी आपको dA by dt पता करना है जब उसने x 12 था। कुछ नहीं, जो दिया है वहीं से चालू करेंगे। आप जैसे मान लो आपको 2 नंबर का सवाल है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं आता तो भागते चोर की लंगोटी सही, आप एग्जाम्पल लिख देना, तो दिया क्या dV by dt वो भी लिख देना, वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देना, x³ इतना तक लिखा तो आपको 2 में से 1 नंबर तो मिल ही गया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया, x³ का 3x² या x है t अलग अलग है, तो dx by dt जरूर लिखना है। अब dx by dt 8/3x² आ गया, वो अभी आपको dA by dt पूछ रहा है, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने ये चीज दी है। आपको एरिया देके dA by dt देता या फिर आपको dV by dt पूछ देता, ये पूछ सकता है, यहाँ से भी आपको dx by dt मिलता है, उसमें डाल दे, या dV by dt देता है, ये पूछ देता, दोनों उल्टा खुद भी कर सकता है। अब dA by dt एरिया का फॉर्मूला 6x²
वॉल्यूम का एक्स क्यूब 6x² का 12x dx/dt पकड़ के यहाँ से लाओ, यहाँ से ये मसाला पकड़ के यहाँ डाल दो। अब ये कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, काटा काट छाट करने के बाद आपको मिला 32/x। ये तैयार है। नाउ dA/dt x = 12, इसमें x की वैल्यू 12 डाल दो, 32/12 8/3 या 2.6666 टिम करते रहो या इतना लिख दो, टाइम आपके पास है नहीं। सेम स्क्वायर पर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 2 नंबर का आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है आपके लिए, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकंड। आप लिख दो dr/dt, 3 cm पर सेकंड है ना, तो cm पर सेकंड यानी r/t यानी dr/dt लिख दो, 3 हो गया। अब आपको पूछता है हाउ फास्ट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 10। आपको dA/dt पता करना है, r = 10। आपको कुछ नहीं, जो चीज दी हुई पहले तो आप वो लिख लो, जो दिए dr/dt दिया लिख लो। अब इसको आगे कुछ करना नहीं। जब आपको dV/dt दिया कुछ चीज का, वो क्यूबॉइड वगैरह 3D कुछ फिगर है, तो dV/dt उसको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो, और इसमें रेडियस का कितना, ये आगे कहीं काम आएगा। dA/dt सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, डिफरेंशिएशन 2πr dr/dt। अब dr/dt यहां से पकड़ के ये डाल दो, तो कितना हुआ 2πr × 3 यानी 6πr हो गया। आपको फाइनल यहां से मिलेगा dA/dt और r = 10। इसमें r का वैल्यू 10 डाल दो, 60π A/t एरिया/t, एरिया सेम स्क्वायर, टाइम का सेकंड यानी सेम स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर है। अगले सवाल में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक क्यूब दिया हुआ है। आप पहले थोड़ा अच्छा लिखना है, मेरे से अच्छा लिखना है। लेट h बी x एंड लेट इट्स वॉल्यूम बी v। आपको दिया हुआ dx/dt 3 है, यानी जब उसका गिवन है क्या दिया है, एक जो वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm पर सेकंड, तो dx/dt 3 लिख लो, ये काम आएगा। आगे कुछ पूछेगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको पता करना है कि किस तेजी से, हाउ फास्ट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको dV/dt पता करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना, डिफरेंशिएट कर लेना, dx/dt इधर आएगा, dx/dt का वैल्यू यहाँ से पकड़ के यहाँ डाल देना, आपका 9x² आ गया। ये तैयार करना। अब आप फाइनल आइए, व्हेन क्या dV/dt व्हेन x = 10, तो dV/dt और x = 10, इसमें x का वैल्यू 10 डाल दो, 9 × 10² 900 आ गया। यूनिट ध्यान रखना, वॉल्यूम बाय टाइम क्या होगा, तो cm³ पर सेकंड होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, cm³ पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, क्या पता करना है, dV/dt और x = 10, ये ध्यान रखना। ठीक, आप कुछ लोग यहाँ में लिखते हैं जीवन dx में लिखना, आपको पता करना dV/dt और x = 10 इक्वल टू बड़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक, थक जाओगे तो थोड़ा 15-20 मिनट का कुछ ठंडा गर्म पी के रेस्ट लेने का। ठीक है, दिमाग को ज़्यादा गर्म करने का नहीं। ठीक है, भेजा फ्राई हो जाएगा। बीच बीच में आपका पढ़ने का सही तरीका बच्चों में बता दो आपको, 30 मिनट 40 मिनट या 40 मिनट्स पढ़ो, हैव ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स इन बिटवीन, देन अगेन स्टार्ट स्टडी फॉर 30 to 40 मिनट। ठीक है, कंटिन्यूस कुछ लोग पढ़ते हैं 2-2 3-3 घंटा, वो नहीं है। आपके दिमाग को ब्रेक लगाना के बहुत जरूरी, ठंडा होना चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में आपका बिल्कुल वैसा ही है। आप देखिए क्या है, मैं इसको पढ़ के सुना। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट द रेट ऑफ 4 cm per second. At the instant when the radius of the circle wave is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing? बिल्कुल एग्जाम्पल 3 की तरह है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो नंबर चेंज किया है। एग्जाम्पल में 4 cm पर सेकंड या 5 cm दे दिया, अगला उसमें जब उसका रेडियस 10 cm है एग्जाम्पल में, इसमें रेडियस दे दिया 8। बिल्कुल सेम, मैं इसको नहीं करूँगा। छठा सवाल करते हैं, जब एक सर्कल है उसका रेडियस मान लो r है, उसका सर्कल पहले हमने c दे दिया,
आपको दिया इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज इट्स पेरीमीटर या इज इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग सॉरी हाउ फास्ट इज इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग. सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस होता है ना, बाकी रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए उनको पेरीमीटर बोलते हैं. अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला डी सी बाई डी टी, सर्कमफेरेंस को 2 पाई आर, सर्कल का 2 पाई आर, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट आर का टी के रेस्पेक्ट में डी. सो 2 पाई डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहां से हमने रख दिया 0.7 मल्टीप्लाई यू विल गेट 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड बिकॉज सी सर्कमफेरेंस by time, circumference is centimeter and time is second. So this is the answer of your question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 7 लाइक एग्जाम्पल 4, बिल्कुल एग्जाम्पल 4 की तरह आपको टेंशन लेने का, सिर्फ डाटा चेंज किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लेना, वहाँ आप खुद करना इसको, फिर होमवर्क करके आपको अपना आंसर टैली करना, छोड़ना नहीं इसको. Question 8, a spherical balloon whose volume is increasing at the rate of 900 cm cube per second is given. Find the rate at which its radius is increasing when its r is 15. r is 15 cm. Okay. अब आपको पता करना है solution. We have dV by dt 900. Volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 by 3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का 3r स्क्वायर, लेकिन r का फिर से dr by dt होता है t के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वल टू 9 कर दिया. अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 and 3 कैंसिल आउट हो गया है. ओके, नीचे क्या आएगा, dr by dt will be 900 by 4 pi r square. I look near. अब dr by dt when r is 15, आप इसमें r का वैल्यू 15 डाल दो, 900 by 4 pi into 15 square, that is 225. डिनोमिनेटर will become 900 pi, कैंसिल हो गया, 1 by pi सेंटीमीटर पर सेकंड. बच्चों अब क्या होगा, आप एक कंक्लूजन वाली लाइन जरूर लिख देने का, देयरफॉर रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 by pi सेंटीमीटर पर सेकंड. बच्चों ये आप आंसर डाल देने का. क्वेश्चन 9 में आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी dv by dr होता है, कभी dv by dt होता है. यहाँ कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना. 9th क्वेश्चन में a balloon which always remains spherical, आप इतना लिख देंगे गिवन स्फेरिकल बैलून, यानी वॉल्यूम है तो 4 by 3 pi r क्यूब और सरफेस एरिया है तो 4 pi r स्क्वायर. क्या हो रहा है इसका 9th में, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस. क्या ध्यान रखना, वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद रेडियस, विद टाइम नहीं है. वॉल्यूम विद टाइम होता तो dv by dt होता, वॉल्यूम विद रेडियस तो dv by dr होगा. ये ध्यान रखना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. और dv by dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ थोड़ा इसमें ध्यान रखना, कई बार जल्दबाजी में बच्चे dv by dt कर देते हैं. तो वॉल्यूम विद रेडियस ये आपको पता कर, आपको पता कर dv by dr व्हेन r इक्वल टू 10, उस वक्त क्या उसका आंसर होगा, उस वक्त रेडियस के साथ वॉल्यूम किस रफ्तार से बदल रहा था. तो v का फॉर्मूला 4 by 3 pi r क्यूब डाल दिया, 4 by 3 पाई कांस्टेंट 3r स्क्वायर हो गया. यहाँ पे अगर dv by dt होता तो आगे dr by dt लिखते, लेकिन r क्यूब का 3r स्क्वायर कर दिया, r का फिर से 1 होता है तो इसलिए हम लिखते नहीं. ये चीज आप पक्के ध्यान में रखना, यहाँ पे गलती करते हैं. या तो dv by dt में dr by dt लिखना भूल जाते हैं, या फिर बिना मतलब के dr by dt ठोक कर आ जाते हैं. ये ऐसा काम नहीं करेंगे. बाकी तो ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, 4 pi r स्क्वायर हो गया. अब dv by dr when r equal 10, r का वैल्यू 10 लिख दे. योर आंसर इज 400 pi cm क्यूब पर सेंटीमीटर, बिकॉज वॉल्यूम का cm क्यूब और रेडियस का सेंटीमीटर.
ठीक है, ध्यान रखना। और डी बाई डी टी होता तो cm³ पर सेकंड होता, ये ध्यान रखने की चीज। फिर एक कंक्लूजन वाले लाइन लिख दो, देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400 pi cm³ पर सेकंड। दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। ऑलराइट, सवाल 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इज गिवन ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी तो दीवार के सहारे झुकी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड। यानी इसकी टांग दीवार से दूर खींची जाती है। यहाँ से इस सीढ़ी को नीचे खींचो, सॉरी इस सीढ़ी को दूर खींचो तो ऊपर से नीचे खींच के, ये तो आपको पता ही है। यानी इसका मतलब अभी मान लो, तो अभी क्या बोला, आगे सवाल पढ़ा नहीं हमने पूरा। सवाल नंबर, अच्छा, एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको दूर खींचा जा रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। यानी जिस वक्त इसका ये जो सीढ़ी है दीवार से 4 मीटर दूर है, उस वक्त उसकी हाइट किस रफ्तार से गिर रही थी वो आपको पता करना है। मान लो x एंड y एज शोन इन फिगर है, x इसका ये है और ये y ऊपर वाला बन गया, ठीक है। यानी एक राइट ट्रायंगल बन गया, तो किसी पर्टिकुलर टाइम एट एनी टाइम t the ladder is x meter away from it and उसका height was y meter। when x increases y decreases। also given dx by dt 2 centimeter per second। इतनी चीजें हमें दी है, आपको पता करना है dy by dt। you have to find dy by dt and y किस रेंज से, किस तेजी से चेंज हो रहा था when time was when x equal to 4 meter। अब इसमें आपने कर दिया पाइथागोरस लगा दिया, x इक्वल y इक्वल 25 हो गया, ठीक। इसी को डिफरेंशिएट कर लो किसके साथ, आपको टाइम के साथ करने का। तो d 2x dx by dt इक्वल 2y dy by dt इक्वल 25 में 0, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, 2 कैंसिल हो गया। अब x dx by dt प्लस y dy by dt इक्वल टू 0, dx by dt हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको 1 दे दो, वी कैन गिव इट 1, ठीक है। अब ये dx by dt का वैल्यू 2 आपने कहां से लिखा, आप यहां लिख देना फ्रॉम 1 से मिला, यहां लिख दो x इक्वल टू dx by dt इक्वल टू 2 गिवन। इसको आप इधर लेके आए, dy by dt ये इधर लाया, माइनस का वार डिवाइड कर दिया y से, dy by dt माइनस 2x by y। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या पूछ रहा है, dy by dt when x इक्वल टू 4। जब x का 4 है तो उस वक्त y क्या हो गया, यहां देखिए x भी आ गया y भी आ गया, ठीक है, ऐसा आता है। तो x 4 है, इससे आपको इसमें x का 4 रखेंगे, y आपको 3 मिलेगा, y का 3। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम dy by dt, यहां लिख सो dy by dt at x इक्वल टू 4, यू कैन राइट हियर dy by dt x इक्वल टू 4 वो बराबर का इक्वल टू ये डाला, ठीक है ना, -2 by 4 -2 into 4 by 3 यानी -8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद एक लाइन कंक्लूड कर देना, ये नेगेटिव साइन है, इट शोज दैट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 by 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब आप वर्ड डिक्रीजिंग लिख रहे हैं उस टाइम में नेगेटिव साइन यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर इतना लिखता हाइट ऑफ वॉल चेंजिंग एट द रेट -8 by 3। चेंजिंग लिखते हैं तो -8 by 3 लिखना है, या डिक्रीजिंग लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन यूज नहीं करने का। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मारता है, कभी कभी आ जाता है, मैं बाद में बता दूंगा कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं, कभी 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में अलग तरह का, ये दूसरे किस्म का आदमी है, दूसरे किस्म का सवाल है। किसी एक पिक्चर में शक्ति कपूर बोलता है, नो गुलशन ग्रोवर बोलता है, मैं आदमी जरा दूसरे किस्म का हूँ,
तो ये सवाल जरा दूसरे किस्म का है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। ये क्यूबिक फंक्शन है, मैंने इसका ग्राफ बना दिया, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ये इसका ग्राफ है क्यूबिक फंक्शन का। मैंने x = 0 तो y = 1/3 रखता, दिस विल पास थ्रू 0, 1/3। आपको इतने करने की जरूरत नहीं, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू, बिकॉज इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप क्वेश्चन बच जाएंगे। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया मैंने। इसके सारे पार्टिकल चला, यहाँ चला 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 चलता गया। क्या है, गिवन दैट कंडीशन, find the curve points of the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the coordinate, यानी y coordinate dy by dt 8 into dx by dt दिया हुआ, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 गुना तेजी से बदलता है। ऐसे बदल, आप थोड़े देर आए यहाँ से यहाँ तो y ऊपर चला गया काफी तेजी से, x थोड़ा सा चेंज किया तो y बहुत तेजी से बदला, और हाइट ऑफ द ग्राफ इज चेंजिंग रैपिडली। अब आपको देखो, कहीं कहीं पार्टिकल तेजी से बदलता है, इसका ये जो है y कोऑर्डिनेट धीरे बदलता है, कहीं तेजी से बदलता है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कीजिए जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 गुना तेजी से बदलता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, करना, ठीक है ना, t। तो इसका dy, इसको किसको, इसको 6y dy by dt, इसका क्या 3x² dx by dt, टाइम के साथ है वो 0 हो जाएगा, 2 का मान गोली। अब चाहे अभी क्या करना है आपको, dy by dt क्या है, इसको 1 से ले लो, dy by dt क्या है, इतना है dy by dt, ये ध्यान रख लो। हाउ मच इज दिस, 8 into dx by dt। तो यानी मैं y का 6 नहीं तो y का तो ओनली dy by dt होता है, दिस इज 6, आई एम सॉरी, y का dy by dt होता है 6 into dy by dt। ओके, अब वैल्यू ऑफ y dy by dt कर देंगे, 6 into 8 dx by dt, यहां से वैल्यू पकड़ के हाथ लग दिया, इक्वल टू 3x² dx by dt। आप यहां लिख देना फ्रॉम 1, कहां से मिला आपको मसाला, इक्वेशन नंबर 1 से हमें आपको मसाला मिल गया। काटो तो काट दो, dx by dt चला गया, सब चला गया, ये कितना हुआ 48 हुआ, या पहले 3 से भी काट दो, 48 इक्वल टू क्या हुआ x² और 3x² कितना आया, x² कितना आया, ओहो 3x² हो गया, x² क्या आया आपको, मैं अभी जगह की शॉर्टेज बचेगी, आई लर्न हियर, x² क्या आया 16। तो x क्या मिला, x मिला ±4। x कोऑर्डिनेट या तो प्लस का 4 है या माइनस का 4, x कोऑर्डिनेट या तो यहीं कहीं है या ऊपर है, तो सेम तेजी से बढ़ रहा है ना, ±4। अब y उस वक्त जब x का 4 है तो y कितना यहां से निकालेंगे, जब x का -4 है तो व्हाट इज y, ये ध्यान रखने बच्चों। अभी आप करेंगे इसको, when x = 4, यहां से y निकाल लो, आपको मिलेगा फ्रॉम 1। नाउ फ्रॉम 1 यहां लिख दो, नाउ फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, when x = 4, आपको x = 4 रखेगा, तो x = 4 रखा तो 4 का क्यूब क्या हो गया 64 + 2 66, 6y = 66, आपको मिलेगा y = 66। ओके, 66 को 6 से डिवाइड 11 आ गया, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट इज 4,11। बड़ा सोल्व कर देना आप, ठीक है। फिर अगले में आप करेंगे x = -4, तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा, आप ध्यान रखना, -4 है तो कितना हो गया, -64 में से 2 चला गया, माइनस का
माइनस का 62 कट गया 2 से, तो 3y इक्वल टू -31, 3y इक्वल टू -31, तो y इक्वल टू -31/3। देयरफॉर द पॉइंट इज जब द मार गोली दा को जगह नहीं, दा के लिए पॉइंट की जगह नहीं, तो दा की जगह कहाँ से मिलेगी? पॉइंट इज माइनस एक्स पहले आएगा ना, -4, -31/3। आप वापस लिख देना, फाइनली कंक्लूड करके। देयरफॉर द पॉइंट्स आर 4, 11 या -4, -31/3। दैट इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें। ऐसा कभी कभी आता है। एक बार ऐसा आया था, फाइंड कुछ कर्व दे दिया था, कुछ कर दिया था, पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट एज विच abscissa and ordinates are changed at same rate। abscissa means x coordinate, ordinates means y coordinate, यानी x coordinate और y coordinate सेम रेट से चेंज होते हैं। मतलब आपको यूज करना था dy/dt इक्वल टू dx/dt। ठीक है, dy/dt इक्वल टू dy/dt इक्वल्स टू dx/dt। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy/dt को dx/dt से रिप्लेस कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। x का वैल्यू आएगा, उसमें डाल देना, y मिलेगा। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, given that a spherical bubble whose radius is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second, bubble means बुलबुला, dr/dt 1/2 centimeter per second। आपको पता करना है, फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बुलबुला है, स्फेरिकल है, तो स्फेयर का d/dt फॉर्मूला लगा दो, v का 4/3 पाई r क्यूब, r इज रेडियस, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट, 3r स्क्वायर आ गया। फिर r का dr/dt हो गया, बिकॉज वेरिएबल इज r एंड t, दो डिफरेंट वेरिएबल है, तो dr/dt जरूर लिखना। dr/dt का वैल्यू वहां से पकड़ के यहां रख दो, dr/dt को 1 कोमा लगा के d1, 2 से 4 कट गया, 2 पाई r स्क्वायर आ गया। देयरफॉर dv/dt when r equal to 1 it is 2 pi into 1 square, that is 2 pi cm cube per second। ये आपको आंसर आ गया है, ध्यान रखना बच्चों। अगला सवाल करते हैं, 13वां सवाल। छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा पढ़ना ध्यान से, और क्या दिया हुआ क्या रखना। एक चीज और बता दूं मैं, स्फेयर में, बैलून में वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सरफेस एरिया आता है। ओके, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन सरफेस एरिया। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 4/3 का 3r स्क्वायर आता है ना, 4/3, तो आपका सरफेस एरिया आता है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। कोई बात नहीं, आपको पता ही है। 13वां सवाल अभी ये भी करते हैं आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन, given a spherical balloon whose diameter is 3/2 into 2x plus 1, then the radius कितनी हो जाएगी? इसका हाफ हो जाएगा 3/4 into 2x plus 1। अभी आपको क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dv/dx करना। यहाँ ज्यादा लफड़ा नहीं होता, dx/dt का कोई झमेला नहीं होगा। ओके, डायमीटर दिया, रेडियस हो गया, तो वॉल्यूम पहले पता कर लो। स्फेरिकल बैलून है, स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब हो गया। r का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 3/4, 2x plus 1 आ गया ना, पूरे का क्यूब कर दिया। अब इस 4 को इस 4 से काटना मत, क्योंकि ये 4 का क्यूब माना जाएगा, 3 का क्यूब है, तो 4 क्यूब 3 क्यूब बाहर ले लेना। फिर काटेंगे तो आपका कैलकुलेशन जब करेंगे 9 पाई/16 आएगा। ऑलराइट, और अंदर 3x 2x plus 1 आएगा, यानी ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब, बिकॉज इसके ऊपर पावर 3 लगी है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। dv/dx यानी d/dx ऑफ ये पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला ला देना। ओके, पुट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ला देना यहाँ पे। तो जिसमें 9 पाई/16 तो बाहर है, कोस्टेड आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसका पावर करो 3 into 2x plus 1 का पावर एक कम होगी, होल स्क्वायर। फिर 2x plus 1 का करेंगे, 2x plus 1 में 2x का 2 होता है, 1 का 0 होता है, लिखा नहीं। अब इसको आप काटेंगे तो ये हो गया, कितना हो गया, 2 से 16 करके 8 आ गया, ऊपर 9 3 27 पाई
इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, कहीं दिक्कत आया होगा मैं फिर से बता दूं। 2x+1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का करेंगे 3 आ जाएगा, 2x+1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर इसका करो 2x का हो गया 2 और x का 0 होता है, इस तरह से हो गया। दिस इज द 3 × 2x+1 होल स्क्वायर इंटू 2, ये आपका आंसर है। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल 14, क्वेश्चन 14 में sand is pouring from a pipe at the rate 12 cm per second। एक पाइप से मिट्टी नीचे गिर रही है, मिट्टी के गिरने का रेट है 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वो वॉल्यूम है, dV/dt 12 cm³ पर सेकंड दे दिया। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। यानी हाइट हमेशा रेडियस का 1/6 ही रहता है, तो मैंने लिख दिया h = r/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r = 6 है। जरूरत पड़ी तो r हटाना है तो h की टर्म लिख देंगे, h हटाना तो r की टर्म्स में लिख देंगे। आपको पता करना हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, यानी dh/dt पता करना है। कब? व्हेन हाइट इज 4। देखो अभी क्या है, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है उस टाइम हाइट कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अब मिट्टी का ढेर बड़ा होता जा रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रही है, तो यू हैव टू फाइंड dh/dt व्हेन h = 4। अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम पता करना है, 1/3 πr²h। आपको dh/dt h वाली चीज रखनी है तो h r हटा दो, h की टर्म्स में लेके आ दो। अगर dr/dt पता करना है तो r h का वैल्यू r के टर्म्स में लिख देंगे, यानी यहाँ भी r वाली चीज लिख देते, r/6 लिख देते। जो चाहिए वो रख लो, जो नहीं चाहिए उठा के फेंक दो। After performing calculation, your volume is 12 pi h³ centimeter³। ओके, आ गया। r वाला करते क्योंकि आपको h वाला पूछा, h वाला रख दो। अब आपको ये अभी आपने का यूज ही नहीं किया, dV/dt 12 ले लो, जस्ट यूज, इट इज गिवन दैट dV/dt 12 ब्रैकेट में तो गिवन वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां से पकड़ के खींच कर रख दो, 12 पाई h³, 12 पाई कांस्टेंट, h³ का 3h², सिंस h और t अलग अलग वेरिएबल है इसलिए h का फिर से dh/dt लिख दे, इक्वल टू 12 लिख दिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब इसको dh/dt इधर लाए, आपका मिला 1/3 πh²। बिल्कुल आप लास्ट में पहुंच गए, किनारे में पहुंच गए हैं। dh/dt when h = 4, इसमें h का वैल्यू 4 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 1/48 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। फिफ्टीन क्वेश्चन, the total cost in rupees associated with the production of x units of an item is given by cx। दिस इज फॉर्मूला कि एक आइटम का टोटल कॉस्ट। ये आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, वो मार्जिन कॉस्ट वाला एग्जांपल नंबर 5, बिल्कुल उसके तरह के आप मार्जिनल कॉस्ट पता करना व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी आप इनको डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे fx का f' होता है x होता है, fx का f' होता है, इसलिए cx का c' लिख दिया मैंने। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट आप करते रहे, मैंने लिखा, इसको ज़्यादा बोलूँगा तो आप सुनेंगे भी नहीं। मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x = 7 इज नथिंग बट इट इज c-17। आप डिफरेंशिएशन में x का वैल्यू 17 डाल दो, आपके लिए मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, 20.967 आएगा। रुपया है 20 रुपया, 96 डेसिमल के बाद 2 लगा दो, दिस इज रुपीज लिख दो इक्वल टू रुपीज, या फिर कैलकुलेट कर दो, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज ₹20.97 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, दिस इज रुपीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ऐसा ही है। RX इज दिस मार्जिनल कॉस्ट, काफी RX इज 3X इसको 16 बिल्कुल ऐसा ही मैं बता दे तो कराऊंगा नहीं, आप खुद करेंगे।
16 आपके लिए होमवर्क है क्या? आर एक्स दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15 क्या दिक्कत? आर डैश एक्स कर लो 26x प्लस 26, फिर इसमें x का वैल्यू 7 डाल दो। होमवर्क है डिफरेंशिएट इट with respect to x and put x equal to 7, you will get answer this. 17 is MCQ, बोलो 17 is MCQ, rate of change is given, आपके लिए कर देते हैं। आखिरी सवाल है चलो यार, 16वां मैंने आपके लिए लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, होमवर्क दिया था लेकिन आपने तो करवा लिया मेरे से। आर डैश एक्स इसका 26x प्लस 26, 15 का 0 मार्गोली। आर डैश 7 दैट इज मार्जिनल कॉस्ट MC इज आर डैश 7, यानी डिफरेंशिएशन में करके x की जगह 7 डाल दो, इसको तो परफॉर्म किया कैलकुलेशन में 208 आ गया। अब 17 में क्वेश्चन MCQ है, the rate of change of area of a circle with respect to its radius r when r equal to 6 cm is MCQ है। आपको एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर लेना होता है, आपको dA/dr when r equal to 6 पता करना है। dA/dr d/dr एक ही जगह ये पाई आर स्क्वायर पकड़ के यहाँ रख दिया। पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r होता है, dr/dt मत करना क्योंकि आर स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट 1 होता है, t के रेस्पेक्ट होता है तो dr/dt जरूर करते। अब dA/dr व्हेन r इक्वल टू 6, इसमें r का वैल्यू 6 डाल दो, r का वैल्यू 6 डाल दो तो क्या मिला? 12 पाई। अब चेक करो क्या 12 पाई है? 10 पाई है, 12 पाई है, 8 पाई, 12 पाई। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो पाई वाला हो गया, पाई का हिसाब हो गया। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट तो आप लिखते ही नहीं यार, कमेंट लिखो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, स्पीड कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कर दूंगा मैं, dV/dt कर देंगे, dV/dt यानी उसका वेलोसिटी की स्पीड कम ज़्यादा कर देंगे, कोई बात नहीं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।